मैंने उस पर्सन को बांध दिया था, लेकिन उसके साथ कुछ गड़बड़ लग रहा था। और ये शिखा सोच रही हो। और हमें 1 महीने पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे पार्टी हो रही होती है और वहाँ पे सभी एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी एक बंदा कह रहा होता है कि अरे हर्षोल, और उसके सामने 2 बंदे होते हैं जो पूरी तरह से ड्रंक होकर कहते हैं कि यार आज हमारी सैलरी मिलने की दिन है और हमें थिएटर में शो देखने के लिए जाना चाहिए। मैंने सुना है कि वहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल लड़कियां हैं, क्या तुम चलोगे? और जो एक पर्सन होता है वो कहता है नो थैंक्स, और जो हर्षोल होता है वो उसके पास जाके कहने लगता है अरे यार तुम चलो, क्या तुम नहीं जाना चाहते हो? ऐसे टाइम में भी यह टफ नाटक को वाकई इंटरटेनिंग बनाता है। और दूसरा बंदा भी कहने लगता है चलो यार बस एक बार चलते हैं वहाँ पे। और वे बंदे वहाँ पे डांस करते हुए जा रहे होते हैं और वो बंदा कह रहा होता है मैं रियली इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। उसके बाद हम शिखा को देखते हैं जो परफॉर्म कर रही होती है, और शिखा को देख के जो बंदा होता है वो ब्लश करते हुए कहता है कि कोई इतना भी ब्यूटीफुल कैसे हो सकता है? यदि कोई गॉडेस इस वर्ल्ड में अवतरित हो तो क्या ऐसा भी फील नहीं होगा? उसके बाद हम हर्षोल को देखते हैं जो शिखा को डेट के लिए पूछता है, और शिखा गुस्से में उसकी ही फ्लावर से उसके फेस पे अटैक करती है। और ये सब देख के जो बंदा होता है वो कह रहा होता है कि शिखा मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ मिस शिखा। और तभी शिखा पीछे देखती है और वो बंदा कह रहा होता है मैं पहले नजर में ही तुम्हारे प्यार में पड़ गया हूँ। इतना बोल ही रहा होता है कि उस पे भी शिखा अटैक कर देती है। अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शिखा दौड़कर भाग रही होती है और उसके पीछे एक बंदा भाग रहा होता है, और शिखा कह रही होती है कि वह मेरे प्रति ऐसा बिहेवियर क्यों कर रहा है। और वो बंदा कह रहा होता है कि आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, प्लीज आप रुकिए। और शिखा भागते हुए कह रही होती है उसके ड्रेस को देख के ऐसा लग रहा है कि यह कोई सोल्जर है, लेकिन वो बिल्कुल भी उस महान छवि जैसा नहीं है जिसकी मैंने इमेजिनेशन की थी। और वो बंदा रोते हुए कह रहा होता है प्लीज मिस रुक जाइए। और हमारा सीन कट होता है जहां हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहां पे हम एक मेंशन को देखते हैं जिसके अंदर शिखा सो रही होती है और शिखा ड्रीम में रिवर के अंदर होती है और कहती है कि मैं कहाँ आ गई हूँ, क्या यह कोई ड्रीम है? नहीं नहीं नहीं, यह तो शिखा की मेमोरी है। जहाँ पे हम देखते हैं कि एक छोटी बच्ची होती है जो कि रो रही होती है, और तभी उस बच्ची को 2 मेड देखती हैं और उसे उठा लेती हैं। और हमें कुछ सालों का बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शिखा थोड़ी बड़ी हो गई होती है, और शिखा को यह लगता था कि नवजात शिशु के रूप में उसे अनाथालय में छोड़ दिया गया था। और तभी शिखा को 2 पर्सन कह रहे होते हैं हेलो शिखा, हमारी फैमिली बनने के लिए थैंक यू, और आज से तुम्हारा नाम शिखा ओरेल होगा। और वो बहुत ही खुशनसीब थी कि उसे नोबल फैमिली में उसे गोद लिया। और हमारा सीन कुछ सालों के बाद का दिखाया जाता है जहाँ पे शिखा पढ़ाई कर रही होती है। तभी उसको कोई कहता है लेडी शिखा, आपके मॉम डैड के कैरेज एक्सीडेंट हो गया है और उनकी अचानक डेथ हो गई। और शिखा सोच रही होती है मैं 18 की एज में मैं फिर से अनाथ हो गई। और उसके बाद हम देखते हैं कि कुछ लोग शिखा पे चिल्लाते हुए कह रहे होते हैं कि अनफॉर्चुनेटली तुम्हारे पेरेंट्स द्वारा दिया गया गारंटी डिपॉजिट कैश तुमको चुकाना पड़ेगा। और शिखा उससे कहती है लेकिन इसमें एक फेमिलियर पर्सन था। और वो बंदा कहता है अमन वो तो बंदा भाग गया, अब टाइम आ गया है कि तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। और उसके बाद शिखा बटलर के पास आई हुई होती है और बटलर से वसीयत चेक करा रही होती है
ताकि उसे बेच के वह कर्जा चुका दे। और बटलर उसे चेक करके कहता है आप डायरेक्ट ब्लड रिलेटिव नहीं हैं और कोई वसीयत भी नहीं है, इसीलिए रॉयल प्रॉपर्टी को पुनः प्राप्त की जाएगी। और 30 की एज में तुम्हारे डैड के पास केवल एक गोद ली हुई चाइल्ड के रूप में एक झूठी कुलीन स्थिति और कर्जा बचा था। और उसके बाद शिखा अपने रूम में जाकर रो रही होती है और रोते हुए चिल्लाकर कह रही होती है यह बहुत क्रूर था, यह बहुत अनफेयर था। मैं उनके फ्रेंड के कर्जा चुकाने के लिए कैसे मजबूर हो सकती हूँ, जबकि मुझे विरासत में कुछ भी नहीं मिला। और हम देखते हैं शिखा बैठ के कुछ लिख रही होती है और सोच रही होती है रोने से रियलिटी चेंज नहीं होगी, मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, लेकिन कॉमनर के रूप में छिपने और जीवित रहने के लिए काम खोजने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। तभी एक लेडी एक बंदे से कह रही होती है उस लड़की का क्या नाम है, और शिखा कह रही होती है व्यापारियों के साथ होने वाले डुएल के लिए डॉक्यूमेंट को संभालना और एक्टर के रूप में काम हासिल करना और स्टेज पे कदम रखना। यह जॉब मर्चेंट गिल्ड में काम करने से बेहतर मनी देती है। और तभी शिखा को अनकंफर्टेबल महसूस होता है और वो स्टेज पे गिर जाती है और रायन उसके पास जाते हुए कह रहा होता है शिखा क्या तुम ठीक हो। और उसके बाद हम देखते हैं जहाँ पे दो बंदे बात कर रहे होते हैं, तभी एक बंदा कह रहा होता है क्या लीड एक्टर के लिए स्टेज पे डरना कोई बड़ी बात नहीं है। और दूसरा बंदा कह रहा होता है क्या कर सकते हैं, इन दिनों यह मायने नहीं रखता क्योंकि वो बहुत ही ब्यूटीफुल है। और ये सब बात शिखा पर्दे के पीछे से सुन रही होती है और अपने मन में सोच रही होती है कि आजकल एक्टर के साथ डीप रिलेशनशिप बनाना आम बात है। कम से कम मेरा दल कम इफेक्टिव है, मेरा कर्ज लगभग पूरी तरह से चुका दिया गया है, बस थोड़ा सा और बचा हुआ है, बस थोड़ा सा। उसके बाद हम देखते हैं कि शिखा नींद से बाहर आ रही होती है, लेकिन वो बहुत ज्यादा घबरा रही होती है और कह रही होती है मेरा सिर फटने को है। शिखा की इस वर्ल्ड की मेमोरी वापस आ रही है, मुझे आज रात के परफॉर्मेंस से पहले ठीक होना होगा। और हमारा सीन शिफ्ट होकर सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम वेलिका को देखते हैं जो कि शिखा से कह रही होती है शिखा आप ठीक हो, मैं आपके लिए मेडिसिन लाई हूँ जो आपने मांगी थी, क्या आपका सिर ज्यादा दर्द कर रहा है। और शिखा इधर मेकअप कर रही होती है और वेलिका कहती है आपका रंग बहुत ही पीला हो गया है, अगर आप आराम करना चाहती हैं तो मैं आपकी जगह एक्टिंग कर सकती हूँ। लेकिन शिखा दवा खाते हुए कहती है ठीक है वेलिका, मैं तुम्हारे ऑफर से एग्री करती हूँ, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, टिकटें पहले ही बिक चुकी हैं और शो 10 मिनट में स्टार्ट होने वाला है। फिर वेलिका कहती है ठीक है स्टेज पे मिलते हैं। और शिखा कह रही होती है कि मैं बस आशा करती हूँ कि कुछ गलत ना हो। और हमारा सीन कट होता है और हमें स्टेज का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम शिखा को देखते हैं शिखा और रायन परफॉर्मेंस कर रहे होते हैं। तभी शिखा की हालत खराब रही होती है और शिखा सोच रही होती है यह ज्यादा ही दर्द कर रही हैं, परफॉर्मेंस के दौरान भी मेमोरी वापस आ रही हैं। और हम देखते हैं कि उनका शो खत्म हो चुका होता है और ऑडियंस चिल्लाते हुए कह रहे होते हैं ये बहुत ही लाजवाब शो है, यह शो तो पहले से बेहतर था। और शिखा रायन वेलिका वे सभी को शुक्रिया बोलते हैं। और हम देखते हैं कि शिखा और रायन वहां से जा रहे होते हैं और शिखा कांप रही होती है और शिखा कांपते हुए कह रही होती है हाँ चलो कम से कम ये शो अब खत्म हुआ, इतना वो कह ही रही होती है कि तभी उसका पैर फिसलता है और वो गिरते हुए कह रही होती है मैं बिल्कुल यहाँ पे नहीं गिर सकती। तभी कोई चिल्लाता है शिखा। और इसी के साथ हमारा एपिसोड नंबर 3 खत्म होता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में और कमेंट बॉक्स में बताइए ये एपिसोड कैसा लगा।